Hi guys, welcome back to your channel. So in today's section of video we are going to talk about bryophytes. ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट 2 वीडियो होगा। यूनिट 1 में हमने ऑलरेडी आर्कोगोनेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो मैंने बताया था कि यूनिट 1 में ब्रायोफाइट्स और आर्कोगोनेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सो इन दैट सेम सीक्वेंस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स। जिन्होंने पार्ट 1 ऑफ यूनिट नहीं देखा है या सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, राइट। हियर वी हैव अ लिटिल फ्लो चार्ट टाइप ऑफ थिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट किंगडम के लिए मैंने एक और फ्लो चार्ट आपको दिया है जिससे कि आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन क्लियर हो सके। प्लांटे किंगडम है, ये प्लांटे किंगडम आपको दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, द प्लांट विद नॉट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें कोई भी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, रूट्स अलग नहीं है, स्टेम्स अलग नहीं है, लीव्स अलग नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स को हम थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। और ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है, किसमें? हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उसमें प्लांट्स में लीव हैं, स्टेम है, रूट हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में सबको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। दूसरी प्लांट की कैटेगरीज होती है जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा जो है वो हमारा बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है उनकी, पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, राइट। अब इसमें से जो प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसको देखते हैं। हमारे पास पहली कैटेगरी है प्लांट्स हु डू नॉट प्रोड्यूस सीड। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स के बारे में भी हमें इसी वीडियो में इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, राइट। और ऐसे प्लांट जो सीड बेयर करते हैं, अब सीड बेयरिंग वाले प्लांट्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि एक नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं और एक सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रूट के इनसाइड होता है। तो जो फ्रूट के इनसाइड होता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, और ऐसे प्लांट जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइस, व्हीट। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म का आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। एंजियोस्पर्म में मैंगो आता है, ठीक है, एप्पल आता है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्रूट के अंदर सीड्स मिलते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो मैंगो और आपका एप्पल जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल है। व्हीट और राइस आपका किसका है? जिम्नोस्पर्म का। गॉट इट क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, ब्रायोफाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है किसकी? प्लांट किंगडम की। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें ब्रायोफाइटिक डिवीजन में रखा जाता है। ठीक है, और अगर इनको ब्रेक किया जाए तो ये दो वर्ड से बनते हैं, ब्रायोन प्लस फाइटा। ठीक है, तो ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, यानी कि ब्रायोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है मॉस। इन द सेंस यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हम मॉसेस को रखते हैं। किनको रखते हैं? मॉसेस को रखते हैं। ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा का मतलब होता है मॉसेस। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन या फिर आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो दिया हुआ है वो ये है कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 ऑफ स्पीशीज़ रखता है। किसकी? नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स की। ठीक है, नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स का क्या मतलब है? नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है लेकिन वो एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, यानी उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें मॉसेस को इंक्लूड किया गया है, लेवर वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है और हॉर्न वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। गॉट इट क्लियर?
यहाँ पर फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 60 सेंटीमीटर ओनली। ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, 2 से 60 सेंटीमीटर के बीच के, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर मॉइस्ट और शेडी एरियाज़ में मिलते हैं। मॉइस्ट मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन्स में ये दिखाई देते हैं, राइट। अगेन यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि दे डू नॉट अटेन ग्रेट हाइट्स। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दिया है कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। वो क्या है, देख रहे हो आप, 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक के प्लांट्स ही होते हैं, यानी कि एकदम ग्राउंड से लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बट मेन जो रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पर वो ये है क्योंकि इनमें रूट्स एब्सेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज़ नहीं होते और क्यूटिकल नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से इनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल बट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। यानी कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि सॉइल या फिर आप कह सकते हो लैंड पर रहते हैं, ठीक है। ये वाटर बेयरिंग प्लांट्स नहीं है, ये लैंड बेयरिंग प्लांट्स हैं, बट इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए वाटर चाहिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से because of this property they are known as amphibians of plant kingdom। amphibians of plant kingdom अगर कहीं पर भी आता है तो बिना सोचे समझे आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में लिखना है, बिना सोचे समझे, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इन्हें एक्सटर्नल वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत बेसिक थे, आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आप देख सकते हो मॉसेस के, कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पहली वाली इमेज में आप देख सकते हो कि ये आपको रॉक्स पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? रॉक्स पर मिलेंगे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में मिलेंगे ये, ठीक है, ट्रीज की ब्रांचेस पर मिलेंगे आपको, और ये स्टेम ऑफ ट्रीज पर भी मिल सकते हैं, फॉरेस्ट पर मिलेंगे, सॉइल कंडीशंस में भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रेजेंस होती है ब्रायोफाइट्स की। आते हैं अब कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, राइट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स कंसीडर किए जाते हैं वो ब्रायोफाइट्स को कंसीडर किया जाता है। ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स ऑन अर्थ, यानी कि लैंड के सबसे ओल्डेस्ट प्लांट्स की बात की जाए तो वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा पहले भी ये पाए जा चुके हैं। यानी कि जब वो पेलियोबॉटनी के थ्रू हमने ये स्टडी किया है फॉसिल्स को, तो वहाँ पर हमें पता चला कि 400 मिलियन ईयर्स पहले भी ये ब्रायोफाइट्स लैंड पर प्रेजेंट थे। यानी कि ये दुनिया के अर्थ के सबसे ओल्डेस्ट प्लांट्स में से एक है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज़ फॉर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें ट्रू फॉर्म ऑफ वैस्कुलर टिश्यू और क्या कह सकते हो आप, रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं। एक तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं इन सारी चीज़ों को, बट एक्चुअल में ट्रू लीव्स स्टेम नहीं होती है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू की जो एब्सेंस होती है उसकी वजह से क्या चीज़ बैरियर की तरीके काम करती है कि इनका वाटर एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दे लैक लीव्स। मैंने अभी बताया दे लैक लीव्स।
इनके पास लीव्स नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। बट इनके पास लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिस वजह से इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। कहने का मतलब है कि ट्रू लीव्स का ना होना यहाँ पर कोई इन्हें इफेक्ट नहीं कर रहा है। ट्रू लीव्स की जगह यहाँ पर इनको एक लीफ लाइक स्केल्स दे दी गई हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये क्लोरोप्लास्ट इनमें फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो एक तरीके से इनमें कोई लॉस नहीं हुआ, बस ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर एब्सेंट हो गया, उसकी जगह दूसरा एक स्ट्रक्चर आ गया जिसे हम लीफ लाइक स्केल्स कहते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, ये प्लांट आपने देखा होगा जो हल्का कांटों की तरीके होता है, तो ये यहाँ पर ब्रायोफिलम की तरीके, ब्रायोफाइटा की तरीके एक्ट करता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, दे लैक ट्रू रूट्स, दे एंकर देमसेल्व्स इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोइड्स। तो इनमें ट्रू रूट्स भी नहीं होती हैं, एंड ट्रू रूट के एब्सेंट में यहाँ पर इनको एक रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसे हम राइजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजॉइड कहते हैं। राइजॉइड्स क्या करते हैं कि इन्हें कहीं पे भी स्टिक होने के लिए जो एंकरिंग की प्रॉपर्टी होती है वो राइजॉइड से ही मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, इनमें ट्रूली रूट्स तो नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये राइजॉइड्स हैं। क्या हैं, राइजॉइड्स हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं राइजॉइड्स आर रिलेटिवली सिंपल, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी, थिन वॉल्ड ऑफ सेल्स की। एक थिन वॉल्ड होती है सेल लेयर पर, वहाँ पर से मल्टीपल फिलामेंट्स अराइज होते हैं, और ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेटिक करने के लिए टिश्यू को सेल से अटैच करते हैं सो दैट इट गेट न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो राइजॉइड्स एक ट्रू फॉर्म ऑफ रूट नहीं बल्कि एक फॉल्स फॉर्म ऑफ रूट है। अगर कहीं पे फॉल्स फॉर्म ऑफ रूट ब्रायोफाइट्स के टर्म में आता है तो आपको राइजॉइड्स लिखना है। यहाँ पर थोड़े बहुत और प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, दे डोंट हैव लिग्निफाइड टिश्यूज एंड हैव राइजॉइड्स, ठीक। ये हमेशा स्मॉल और ग्राउंड हगिंग होते हैं। ग्राउंड हगिंग का मतलब एकदम ज़मीन से चिपके हुए होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। मैंने अभी बताया था 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 4 इंच के बीच में ये अप्रॉक्सीमेटली इनकी हाइट होती है। इनमें स्टेम भी नहीं होते हैं, राइट। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वाटर रिक्वायरमेंट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, उस प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको यहाँ पर दी हुई थी। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स हैं स्पोरोफाइट के, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, तो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, ये स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट है, यहाँ पर ये बल्ब्यूलर के तरीके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको देखने में क्लियर होनी चाहिए। स्पोरेंजियम है और ये ब्लू वाले पार्ट में आपका स्पोर्स आते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है जो कि आर्कोगोनेल्स की भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब आते हैं हमारी लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो साइलेंट फीचर्स हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डैम्प और शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करते हैं, डैम्प और शेडी एरियाज़ में, ठीक है। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, राइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइटिक है और सेमी पैरासाइटिक नेचर भी होता है इनके न्यूट्रिशन के लिए। जो थैलॉइड है इनका, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो राइजॉइड में और लीव्स में डिवाइडेड होती है। वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो जो होता है वो आर्कोनियम के अंदर बनता है। मैंने आर्गोनियम बताया था, आर्कोगोनेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ब्रायोफाइट्स भी आर्कोगोनेटिक प्लांट हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी बेसिक पॉइंट्स थे, और जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इतनी प्रॉपर्टी याद कर ले रहे हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट। So that was all about today's content, guys. If you like the video, hit the like button, do like, share and subscribe to the channel, and soon we will meet in next video. Till then, bye bye, take care.